Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students of 8th class, I welcome you in this offline class. Our subject is Social Science History, lesson number 9, the making of national movement, which we have early started, and we have discussed the causes by which the nationalism spread in the country. Now today our topic is Indian National Congress. Indian National Congress was founded by a retired British officer A.O. Hume in 1885. हिंदुस्तानी कांग्रेस कौमी कांग्रेस की बुनियाद 1885 में पड़ी और इसके बुनियाद डालने में एक अंग्रेज रिटायर्ड अफसर जिसका नाम A.O. ह्यूम था उसने मदद की. And its first session was held at Lahore from 28th December to 30th December under the presidentship of Bhomesh Chandra Bose. Bhomesh Chandra Bose की सदारत में इसका इजलास 28 दिसंबर 1850 से 30 दिसंबर 1885 तक मुनक़द हुआ और इस इजलास में 72 नुमाइंदों ने शिरकत की, यानी 72 representatives took part in this session. The programs and the demands of Indian National Congress from 1885 to 1905, यानी शुरू के 10 सालों में हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस का जो प्रोग्राम था वो मंदरजा झेल है. Its main demands are as under: number 1, Indian people should be given the right to elect their representatives for central एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी हिंदुस्तान के लोगों को ये हक दिया जाए कि वो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरों का इंतखाब करें. इंडियन शुड बी अपॉइंटेड ऑन हायर पोस्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, यानी हिंदुस्तानी लोगों को आला ओहदों पर फायज किया जाए उनकी काबिलियत के मुताबिक. नंबर 3, एजुकेशन शुड बी स्प्रेड इन द कंट्री. नंबर 4, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस शुड बी लिफ्टेड, प्रेस पर जो पाबंदियाँ हैं, गैर ज़रूरी पाबंदियाँ, उनको हटाया जाए. 5वीं डिमांड, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव शुड बी सेपरेटेड फ्राम ईच अदर. नंबर 6, लोकल इंस्टीट्यूशन शुड बी डेवलप्ड एंड दे शुड बी गिवन मोर पावर्स. नंबर 7, लाइक इंग्लैंड ICS एग्जाम शुड बी अरेंज्ड इन इंडिया. नंबर 8, एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी शुड बी रिड्यूस्ड. Number 9, land revenue collected from the farmers should be reduced. Number 10, proper system of irrigation should be made. These were the demands of which were put before the British rulers in the first 10 years. Now, programs of the Congress. All the leaders of Congress from 1885 to 1905 were not in favor of using revolutionary activities or violent activities. जो भी लीडर इस दौरान कांग्रेस में थे वो इस राय से मुतफिक थे कि कोई भी ऐसी कार्रवाई न की जाए जिससे तशद्दुद उभर आए, और जो डिमांड्स उनकी थी उनको जलसों के ज़रिए, रेजोल्यूशन के ज़रिए, एप्लीकेशन के ज़रिए अंग्रेज़ी हुक्मरानों के सामने रखा जाए. दे यूज्ड टू पास रेजोल्यूशंस इन every session of Congress and send it to government. They believed that government will definitely accept their demands. उन्हें यकीन था कि हुकूमत इनकी मांगों को पूरा करे. Now behavior of the government towards Indian Congress. अब बरतानी हुक्मरानों का क्या रवैया था कांग्रेस के तय. Government wanted that Congress should remain under its control. But when it was unable to do, then it moved against Congress. जब बरतानी हुकूमत को ये महसूस हुआ कि कांग्रेस पर कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं, तो उसने ऐसी पॉलिसियाँ अख्तियार की जिनके ज़रिए कांग्रेसियों के काज को नुकसान पहुँचा. गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू टेक पार्ट इन सेशंस ऑफ द कांग्रेस, यानी हुकूमत के जो ऑफिशियल्स थे उनको रोका गया कि वो कांग्रेस के सेशनों में, इजलासों में हिस्सा नहीं ले. गवर्नमेंट आल्सो ट्राई टू सेपरेट मुस्लिम्स फ्रॉम कांग्रेस, और हुकूमत की यह भी कोशिश, बरतानी हुकूमत की यह भी कोशिश रही कि मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रखा जाए.
इन दिस वे गवर्नमेंट adopted पॉलिसी ऑफ नेगलेक्टिंग टुवर्ड्स कांग्रेस। इस तरह से गवर्नमेंट ने कांग्रेस को नज़रअंदाज किया, उनकी पॉलिसियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद कुछ ऐसे इकदाम उठाए गए जिनकी वजह से कांग्रेस को फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करना पड़ी। इंशाल्लाह दैट